जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो, फिर वो चाहे धनी हो या निर्धन। जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है तो अपने साथ पूर्व जन्म के पाप और पुण्य को लेकर आया है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। उसी प्रारब्ध के चलते व्यक्ति को जीवन में सुख और दुख मिलता है। इसमें कोई नहीं बच सकता। इससे मनुष्य को अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है, चाहे वो रो कर दिया जाए या हंसकर। प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता। प्रारब्ध को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो वो है प्रभु। प्रभु का पावन नाम। जब एक छोटा बच्चा रोता है तो अपनी माँ के पास पहुंचकर चुप हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे को अपनी माँ पर विश्वास होता है। तब बच्चा अपनी माँ के गोद में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। हम यह सब देखते हैं लेकिन उस बच्चे से कुछ भी नहीं सीखते हैं। जब हमारे जीवन में संकट आता है तब हम पैसा फेंक कर तमाशा देखना चाहते हैं। तब हम सोचते हैं कि पंडित जी कुछ पूजा पाठ करा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे और हम निश्चिंत भी हो जाते हैं। तब क्या आपको लगता है कि पंडित जी आपके प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं? आपके प्रारब्धों को नष्ट करने की क्षमता केवल प्रभु में है। तब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तब केवल श्याम नाम का जाप शुरू कर दो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को प्रभु के आश्रित करते हुए प्रभु के पावन नाम का जप करें। आपका प्रारब्ध स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जब कभी भी विफल नहीं होता है। वह आपके पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जिससे आपके संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और आपका भाग्योदय हो जाता है। इसलिए रोज सुबह नहा धोकर बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़कर बैठिए और उनसे कहिए, हे प्रभु, आपकी शरण में मैं हूँ। वो सब कुछ सुनते हैं। तब आपको कहना है, मैं जैसा भी हूँ, पापी हूँ, अधर्मी हूँ, बुरा हूँ, लेकिन आपका हूँ। अगर आप भी ठुकरा दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। प्रभु, मुझे आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। हमेशा आपके नाम का सुमिरन करता रहूँ, कभी आपको भूलूं नहीं। आपके मन में जो कुछ भी है वो सच्चे हृदय से भगवान से बोलिए और प्रभु के आगे रोज एक घी का दीपक जरूर से जलाइए। फिर उसके बाद आपको रोज नाम जाप करना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपका मन लगने लग जाएगा। और मैं तो ये कहूंगी कि अब तक आपने अगर बाबा श्याम का दर्शन नहीं किया है तो एक बार जाकर उनका दर्शन जरूर कीजिए। फिर आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आप जिस काम को सोचेंगे वो काम अपने आप ही होते चले जाएंगे। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो समीर जी ने भेजी है। गुजरात के रहने वाले हैं। इस सत्य कहानी को सुनकर करुणामयी बाबा श्याम के प्रति आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। तो इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और बाबा श्याम नाम का जाप मन ही मन जयकारा जरूर से लगाइए। तो समीर जी कहते हैं कि दीदी, आप नाम जाप के बारे में, बाबा श्याम के बारे में लोगों को बता रही हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये सच है, नाम जाप की शक्ति के आगे और बाबा श्याम के शक्ति के आगे सब कुछ फेल है। आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि नए नाम जापक को प्रेरणा मिले और उनका भी उद्धार हो। समीर जी कहते हैं, मैं गुजरात में एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहा है। मैं जिस पर विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दिया। जिस काम में हाथ डालता वो काम बिगड़ जाता। जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा थी, जिस कारण मेरा मन कहीं भी नहीं लगता था। मेरे घर वाले रोज मुझे बोलते, रोज ताना मारते कि कुछ कमाता क्यों नहीं है। घर में हम 4 भाई और 1 बहन थे। तीनों भाई बाहर बाहर रहकर कमाते थे। वो अपनी पत्नी बच्चे को देखते थे। खैर, कोई बड़ा काम नहीं करते थे, फिर भी जितना कमा लेते थे कि अपनी पत्नी बच्चों का पेट भर सके। लेकिन गांव में एक भी रुपए नहीं भेजते थे। जब मम्मी पापा उनके पास फोन करते थे तब वह कह देते थे कि मेरे पास खुद ही इतना खर्चा है, एक भी पैसे नहीं बचते हैं। तब सारा गुस्सा मुझ पर आ जाता था कि बैठे बैठे खाता है, कुछ कमाता नहीं है। अभी एक सबसे छोटी बहन की शादी भी करनी है और मैं काम की तलाश में जाता तो मुझे वहां से कुछ काम ही नहीं मिलता था। तब मैं जब भी कहता कि मैं बाहर जाकर कमाता हूँ तब मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते कि लोग चले गए बाहर, वो लोग वहीं के होकर रह गए हैं। थोड़े से खेत है, उन्हें कौन देखेगा। मेरे पापा कहते थे मेरे बस काम नहीं है, न काम मिलता, घर के ताने अलग ही। मैं रोज रोज के कलेश से परेशान हो गया था। अब मैं लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। शादी के लिए लोग आते थे तो मैं मना कर देता कि मुझे शादी नहीं करनी, जब कमा ही नहीं रहा हूँ तो उसको क्या खिलाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। चिड़चिड़ा वाला स्वभाव हो गया था। हमेशा मन में नकारात्मक विचार आते थे। आत्महत्या करने का मन करता था। जो भी आता तो मुझे ज्ञान की बातें बताता और चला जाता। सरकारी नौकरी छोड़ो, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही थी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी।
मेरा खाना खाने का मन भी नहीं करता था। मैं अपने कमरे में पड़ा रहता। मेरी हालत देखकर मेरे मम्मी पापा को मुझ पर तरस आता। वो मुझे समझाते, परेशान मत हो, टेंशन मत ले, भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। मैं सच बताऊं कि मेरा भगवान पर से विश्वास ही उठ गया था। मेरे सभी दोस्तों की नौकरी भी लग गई थी, उनकी शादी भी हो गई थी। डिप्रेशन ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। एक दिन मेरे मामा जी आए और बोले, समीर आजकल क्या कर रहे हो? तब मैंने कहा कि कुछ नहीं मामा जी। तब वो अपनी बेटी की शादी का न्योता लेकर आए थे। तब वो कहने लगे कि तुम भी शादी में मम्मी पापा के साथ जरूर आना। तब मैंने कहा कि ठीक है मामा जी। तब वो कहने लगे कि बेटा निराश मत हो तू, बाबा श्याम के दर्शन कर और उनका नाम जाप कर, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। मेरी बेटी की शादी नहीं मिल रही थी, वो 32 वर्ष की हो गई थी। 32 वर्ष के बाद उसकी शादी मिली है। वो रंग से बहुत सांवली और उसका वजन भी बहुत था। तब लोग आते और मना करके चले जाते थे। तब आज उसकी शादी फिक्स हो गई है। लड़का भी बहुत अच्छा है, वो सोनार है, अच्छा पैसा कमाता है, अकेला ही लड़का है। उसकी गांव में खूब खेती है और माँ बाप भी उसके बहुत सीधे साधे हैं। तब मेरी बेटी ने 2 साल से बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया था। रोज पूजा पाठ करती थी, कभी कभी हम दर्शन भी करने चले जाया करते थे। तब मैं फिर से जाने वाला हूँ बाबा को शादी का निमंत्रण देने, तो तुम भी हमारे साथ चल लेना। तब मैं ना ही कर रहा था। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि हाँ ले जाना, क्या पता इसकी भी बाबा किस्मत खोल दें। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तब मैं उनके साथ चला गया। वहां जाकर मन में खूब रोया। वहां मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद बहुत शांति मिली। तब वहां से मैं एक बाबा की फोटो भी ले आया और अपने घर में लाकर स्थापित करके रोज नाम जाप करने लगा। तब करीब 1 महीने के बाद मुझे एक प्राइवेट नौकरी मिल गई। मैं नाम जाप के साथ साथ रोज नौकरी की तलाश भी करता रहता था। मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा श्याम ने मेरे साथ सच में चमत्कार किए हैं। मैं वहां मन लगाकर काम किया, कम से कम 1 साल। जो भी पैसे मुझे मिलते वो भी मैं मम्मी पापा को दे देता। घर में एक शांति सी आ गई थी, मन में सुकून आ गया था। लगभग 1 साल के बाद मेरी सूरत में नौकरी लग गई। मैं गांव में अच्छे से 1 साल में काम सीख लिया था। तो सूरत में आते ही मुझे बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी मिल गई थी। मैं साड़ियों की पेंटिंग का काम करता था। मेरा 1 साल में एक्सपीरियंस देखकर मुझे वहाँ कंपनी का मैनेजर बना दिया गया। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मेरी शादी भी फिक्स हो गई है। वो कहते हैं, दीदी मैं अपनी शादी में आपको निमंत्रण दूंगा, आप जरूर आइएगा। वो कहते हैं कि बाबा श्याम के चमत्कार को कोई नहीं भांप सकता है। वो कब क्या करते हैं वो कोई समझ ही नहीं पाता है और व्यक्ति का काम अपने आप बनते चला जाता है। समीर जी, मैं आपसे यही कहूंगी कि जब आप हमें निमंत्रण देंगे तब हम जरूर आपके खुशियों में शामिल होंगे। बाबा श्याम की कृपा सदा अपने भक्तों पर ऐसी ही बरसती रहे। तो चलिए, समीर जी की सत्य कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।